हेलो फ्रेंड आप सभी को मेरा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आज हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। ये वीडियो खासकर महिलाओं के लिए बनाया गया है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होता है और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य होता है, चीजें होता है, उसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। देखिए, सर्विक्स किसे कहता है? जो बच्चादानी होता है जिसको हम लोग यूटेरस बोलते हैं, उसका जो निचला मुंह जो होता है, जो कि योनि यानी कि वेजाइना के अंदर खुलता है, उसी को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। तो उस जगह में अगर कैंसर हो तो इसी को हम लोग सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। अब देखिए, हमारे जो देश भारतवर्ष में ये काफी गंभीरता से इसको लिया गया है क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर एक साल 1 लाख के करीब जो स्त्रियां होता है इसका शिकार हो रहे हैं और प्रति वर्ष एवरी ईयर 60 से 70 हजार स्त्रियां इस बीमारी के चलते अपना जान गंवा रहे हैं। अब देखिए, इसका प्रमुख कारण जो होता है एक वायरस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब देखिए, ये किन किन स्त्रियों में ये ज्यादा होने का संभावना होता है। सबसे पहले तो जो स्त्रियां जो जल्दी कम उम्र में यौन संबंध बनाते हैं या फिर कई मर्द के साथ वो अगर यौन संबंध बनाते हैं या फिर जिसका प्रतीक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी कम हो, तो ऐसा स्त्रियों में सर्वाइकल कैंसर होने का संभावना ज्यादा रहता है। जैसे किसी को HIV इन्फेक्शन हो या फिर कोई अन्य कैंसर से पीड़ित हो या फिर किसी को ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो, ऐसा स्त्रियों में प्रतीक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी कम होता है, तो ऐसा स्त्रियों को भी सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा हमेशा बना रहता है। देखिए, इसका लक्षण क्या होता है? इसका जो प्रमुख 4 लक्षण है, सबसे पहले तो आपको महीने के बीच में आपको ब्लीडिंग हो सकता है या फिर संबंध बनाते समय यानी कि यौन संबंध बनाते समय आपका जो पेट की निचले जगह में दर्द हो या फिर ब्लीडिंग होता है और या फिर आपका योनि से गंदा पानी निकलता है और साथ में कमर में दर्द होता है। तो ये प्रमुख लक्षण होता है जो कि ये सामान्य नहीं है। तो ऐसा स्थिति में आपको जरूर एक बार डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि आपको सर्वाइकल कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ इसको पता लगाने के लिए। देखिए, जो टेस्ट जो बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर को पता करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें प्रमुख 2 टेस्ट होता है। एक होता है पैप्समियर, जो कि पैप्समियर के बारे में मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं दोबारा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपका इसको लिंक डाल दूंगा। और दूसरा होता है कोल्पोस्कोपी बायोप्सी। देखिए, पैप्समियर एक काफी साधारण सा टेस्ट होता है। इसमें स्त्रियों को हॉस्पिटल में आना होता है और उसी दिन छुट्टी भी कर देते हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का समय लगता है और यह टेस्ट करते समय आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। अब कोल्पोस्कोपी में क्या करते हैं कि हमारे पास एक खास तरीके का दूरबीन होता है, यानी कि इसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जो कि आपका जो सर्विक्स के बगल में पास में ले जाके हम लोग सर्विक्स का निरीक्षण करते हैं और सर्विक्स में कहीं पे भी अगर असामान्य मांस का टुकड़ा या फिर मांस का ग्रोथ अगर दिखाई दे तो उसका हम लोग बायोप्सी करते हैं ताकि ये पता करने के लिए कि वो कैंसर है या फिर नहीं है। अब देखिए, और एक विकल्प होता है इसको रोकने का। देखिए, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट से हम लोग को कैंसर जल्दी पता चलता है तो जल्दी इलाज से आपको पूरी तरह से कैंसर से ठीक करा जा सकता है या फिर आप ठीक हो सकते हैं। अब देखिए, दूसरा होता है वैक्सीन। इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन जो होता है ये दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें किसी किसी को 2 डोज देते हैं या फिर किसी को 3 डोज हम लोग देते हैं। 3 डोज में 0 यानी कि जिस दिन दिया जाता है उसका 2 महीने के बाद, उसके बाद फिर दूसरा डोज का 6 महीने के बाद हम लोग देते हैं, यानी कि 0 to 6। अब देखिए, इसमें जो 9 से 15 साल के जो उम्र का जो स्त्रियां होता है उन लोग को 2 डोज देने से जो भविष्य में सर्वाइकल कैंसर का खतरा 70% से भी कम हो जाता है। और दूसरा जो होता है 15 साल से जो ऊपर स्त्रियां जो होता है उसको हम लोग 3 डोज देते हैं। और ये जो वैक्सीन होता है किसी किसी को हम लोग जो 45 साल के उम्र का जो स्त्री होता है
45 साल की उम्र स्त्री तक को भी ये वैक्सीन दिया जा सकता है। तो अगर आप वैक्सीन लगाना चाहते हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर से आप जरूर मिलें, ताकि समय पर आपको वैक्सीन दिया जा सके। तो हमारे जो भारतवर्ष में 2-3 ब्रांड का जो वैक्सीन मिलता है, जैसे हुआ आपका गार्डासिल हो या फिर सर्विडेन, ये 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, इसमें से आप कोई भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसका जो इलाज होता है, उसमें जो मुख्य इलाज होता है सामान्य जो ट्रीटमेंट, उसके बाद या फिर बच्चादानी निकालना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेक्टोमी, या फिर रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी। अब देखिए जो डिस्प्लेसिया एक नाम होता है जिसमें कि जो सर्विक्स के अंदर जो कोशिकाएं होता है यानी कि मांसपेशियां होता है, एक ऐसा रूप होता है जो कि भविष्य में इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए या फिर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो कैंसर में बदल सकता है। इसी को हम लोग डिस्प्लेसिया बोलते हैं। अगर डिस्प्लेसिया होता है तो इसमें छोटा मोटा ट्रीटमेंट करके आप पूरी तरह से आप सर्वाइकल कैंसर के खतरा से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि क्रायोथेरेपी बोलते हैं, जिसमें हम लोग ठंडा एक मशीन होता है जो ठंडा भाप देके वो मांसपेशियां को खत्म कर देता है, या फिर छोटा मोटा काट के डिस्प्लेसिया जो सेल होता है उसको, कोशिकाएं होता है, मांसपेशियां होता है, उसको काट के निकाल देते हैं, तो क्रायोथेरेपी बोलते हैं वगैरह वगैरह, या फिर इलेक्ट्रिकल लूप थेरेपी बोलते हैं। तो ऐसा डिस्प्लेसिक जो सेल्स होते हैं, डिस्प्लेसिया का जो स्टेज होता है, इसमें आपको बच्चादानी निकालने का जरूरत नहीं होता है, कीमोथेरेपी भी नहीं लगेगा और रेडियोथेरेपी भी नहीं लगता है। अगर कैंसर जो होता है सर्वाइकल कैंसर अगर बच्चादानी के तक ही सीमित है तो ऐसे स्थिति में हम लोग बच्चादानी को निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेक्टोमी। तो ऐसा करने से आपको कैंसर से पूरी तरह से आपको ठीक किया जा सकता है। अगर फिर जो कैंसर है वो बच्चादानी से बाहर फैल चुका होता है, तो यानी कि स्टेज 3, स्टेज 4, तो ऐसा स्थिति में जो ट्रीटमेंट होता है यानी कि जो उपचार होता है वो काफ़ी जटिल हो जाता है, और उसमें रेडियोथेरेपी भी लग सकता है, कीमोथेरेपी भी लग सकता है, और काफ़ी एडवांस सर्जरी भी लग सकता है। तो ये जो ऐसा जो स्टेज होता है ये काफ़ी खतरनाक होता है और मरीज इसमें बचने का संभावना कम होता है। तो सर्वाइकल कैंसर से बचना है तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट प्रति 5 से 3 साल के अंदर सभी स्त्रियों को, खासकर वो महिलाएं जो कि 30 साल से ऊपर का हो, सभी को मैं एक सलाह देता हूं, आप 3 साल या 5 साल के अंतराल में एक बार जरूर पैप्समेयर टेस्ट किया कीजिए। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया होता है उसमें सभी स्त्रियों को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन दिया गया है, और फिर वो लोग प्रति 3 वर्ष 5 वर्ष के अंदर पैप्समेयर टेस्ट कराते हैं। तो अभी फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइकल कैंसर का जो केसेस होता है वो ना का बराबर है।